बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। इंडिया में इलेक्शंस का जो वोटिंग प्रोसेस वो ख़त्म हो गया और आज 4 जून है तो काउंटिंग शुरू हो गया है। ब्रीफली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आज उनको समझते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद डिटेल्ड हमारा एक लेक्चर आएगा ओवरऑल इंडिया के इलेक्शंस के हवाले से। लोकसभा के कितने सीट्स हैं और कितने सीट्स चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी हासिल करने के लिए, ओवरऑल अभी तक जो गैर हतमी नताइज हैं, अनऑफिशियल जो हैं रिजल्ट्स हैं, तो उनको लेकर उनके मुताबिक कांग्रेस कहाँ है, बीजेपी कहाँ है, तो ये चीज़ें लाजमी आप समझें। यह है इंडिया का पॉलिटिकल मैप 2024 इंडियन जनरल इलेक्शंस। लोकसभा एक्चुअली जो इंडिया के पार्लियामेंट का लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा द हाउस ऑफ पीपल, तो ये लोअर हाउस है इंडिया के पार्लियामेंट का, जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में है नेशनल असेंबली लोअर हाउस। ओवरऑल 543 सीट्स हैं इंडिया के लोकसभा में और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 272 सीट्स चाहिए मेजॉरिटी हासिल करने के लिए। आउट ऑफ 543 आपको 272 सीट्स चाहिए टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन अभी तक जो गैर हतमी नताइज हैं, अनऑफिशियल रिजल्ट हैं, उसके मुताबिक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए इसने अभी तक 293 सीट्स हासिल किए हैं। देखिए, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कुछ सियासी जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका एक अलायंस है। दैट अलायंस इज नोन एज एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो एनडीए को लीड कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, यानी कि मोदी जिस पार्टी से है, तो वहां पर आपको लिखा होगा एनडीए। सिंपली एनडीए मींस कि आप इसको बीजेपी भी कह सकते हैं, मोदी पार्टी भी कह सकते हैं। 293 सीट्स हैं इसके अभी तक, और मोदी ने बार बार दावा किया था कि हम 400 पार करेंगे। कितने? 400 पार, यानी कि 400 प्लस 543 से 400 प्लस सीट्स हमारे होंगे। ये मोदी ने बार बार दावा किया था, लेकिन ये अभी तक 293 हैं। बट याद कीजिएगा, मेजॉरिटी के लिए यू नीड 272 सीट्स। उसके बाद है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म है INDIA, इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसको कांग्रेस लीड कर रहा है, राहुल गांधी आप कह दें। यहां पर और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये अलायंस है और इसको कांग्रेस लीड कर रहा है। तो सिंपली इंडिया मींस के कांग्रेस पार्टी और एनडीए मींस के बीजेपी पार्टी। तो कांग्रेस ने अभी तक हासिल किए हैं, जो इंडिया जो अलायंस इन पार्टीज का, उनके पास इन 233 सीट्स, 233 सीट्स लोकसभा के अंदर। तो मेजॉरिटी के लिए यू नीड 272। अब इस बात से जाहिर है, अगर मोदी को अभी तक 400 सीट्स नहीं मिले तो एटलीस्ट 293 हैं। दैट मीन्स के चांसेस हैं यहां पर ऑलमोस्ट के बीजेपी गवर्नमेंट में दोबारा आ सकती है। अच्छा, यहां पर जो मोदी ने कहा था 400 पार करेंगे, जरा इस बात को समझिएगा। पहले जो लोकसभा इलेक्शन से पहले जो मोदी पीएम था, तो एनडीए के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय बीजेपी, तो उसके पास थे 342 सीट्स लोकसभा के अंदर, 342 सीट्स थे। तो मोदी ने कहा था हम 400 पार करेंगे। 342, 400 पार तो नहीं हुए और ये कम होकर 293 हो गए। मैंने पहले भी कहा बहुत सारे लेक्चर्स में, वीडियोस में, कि मोदी ने इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जो इंडिया आजकल, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है, इंडिया काफी तरक्की कर रहा है, चाहे एजुकेशन के फील्ड में, इकोनॉमी के हवाले से, हर लिहाज से। ये एक्चुअली रिजल्ट मिला मोदी को, बीजेपी को। किसका रिजल्ट मिला? ये अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह,
जो उन दोनों के कारनामे हैं, रिफॉर्म्स हैं, उनका रिजल्ट आकर यहां पर मिला है मोदी को। तो शायद हम समझते हैं कि मोदी के बड़े कारनामे हैं, नहीं, मोदी ने इंडिया को बहुत डैमेज पहुंचाया, मोदी ने इंडिया को नुकसान पहुंचाया। ये अंधभक्त लोग हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, और जो गोदी मीडिया है बस वो कहते रहते हैं कि मोदी ने ये अच्छा काम किया, मोदी ने ये काम कर दिया। भाई ये मनमोहन सिंह ने जो कुछ किया ये उसका रिजल्ट मिला आपको यहां पे आकर। और ध्रुव राठौर, ध्रुव ने बहुत डैमेज किया है मोदी को, बीजेपी को, और जो है एनडीए को। तो 342 से कहां आकर पहुंची 293, 400 तो क्या 300 पार नहीं हो रहे, यहां पर 300 पार भी नहीं हो रहे। और जो इंडिया के पास, इंडिया मींस के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस लेड बाय कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, तो उसके पहले 119 सीट्स थे, 119 सीट्स थे। तो अभी जो है इंडिया के पास हैं 233 सीट्स, 233 सीट्स। लेकिन अभी तक ये रिजल्ट्स अनऑफिशियल हैं, ये आगे पीछे हो सकते हैं। इंडिया के अंदर एक चीज तो जाहिर है, वाज़ेह है, वो क्या है कि देखें 272 आपको मेजॉरिटी के लिए चाहिए, एक पार्टी को, एक अलायंस को। 293 उसके पास सीट्स ऑलरेडी हैं, यानी कि मेजॉरिटी मिल गई है, बीजेपी यहां पर गवर्नमेंट बना सकती है। जरा सोचिएगा पाकिस्तान में क्या होता है। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर हमारे यहां कौमी असेंबली में 336 सीट्स इस मर्तबा, मेजॉरिटी के लिए आपको चाहिए थे 169 सीट्स। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, नई एक अलायंस को आपने ये मेजॉरिटी दिया है। पाकिस्तान के अंदर कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को या एक अलायंस को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि ये खुद मेजॉरिटी में आए, गवर्नमेंट बनाए। यहां पर जो स्मॉल स्मॉल और पार्टीज हैं, मजहबी जमातें हैं, उनको कोई 4, 5, 6, 7, 8, 9 सीट्स मिलेंगे लाजमी। एमक्यूएम को इस दफा सीट्स दिए गए हैं, एमक्यूएम ने जीते नहीं हैं, उनको दिए गए हैं, ताकि ये जो गवर्नमेंट है कोalition की, जब कोई वजीर आजम बात ना माने एस्टेब्लिशमेंट की, तो ये जो गवर्नमेंट खड़ी है ना, ये बड़ी दीवार, एक बिल्डिंग खड़ी है कोई 3-4 ईंटों के ऊपर। अगर आप नीचे से वो ईंट खींच के बाहर निकालें तो आपकी पूरी दीवार, आपकी बिल्डिंग तबाह हो जाएगी। तो यहां पर वजीर आजम जो हैं कोई भी फैसला नहीं कर पाएगा, नई कोई बनाएगा फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग करेगा नहीं, जैसे इसको कहा जाएगा वो काम करेगा, क्योंकि इसको अपनी गवर्नमेंट भी बचानी है ना। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर किसी भी जमात को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती, उसको कोलिशन बनानी पड़ती है, डिफरेंट पार्टीज के साथ उसको मिलकर काम करना पड़ता है। हालांकि यहां भी कोलिशन है, लेकिन फिर भी इनके पास यहां पर मेजॉरिटी है। लेकिन आप देख लें, अगर पाकिस्तान के अंदर 3-4 जमातें मिलकर एक कोलिशन बनाए तो उस अलायंस को भी जो है मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। बहरहाल ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, और पाकिस्तान को चाहिए कि जो इंडिया के इलेक्शंस हैं उनसे लाजमी हमें सबक सीखें पाकिस्तानी हम लोग। जहां भी खुश रहें, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।